तो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला, जिससे रिलेटेड एमसीक्यू हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट वन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? वर्ण हो जाती है। नेक्स्ट वन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 50, 54, 52 या 55? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है कि मात्रा है, वर्ण है या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा, क्योंकि वर्ण मिलकर ही अक्षर बनाते हैं, कई अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। नेक्स्ट वन है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन मतलब क्या हो गया भाई? का से लेकर ज्ञा तक। स्वर आ से लेकर आह तक। तो इनका संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, अक्षर, ध्वनि या वाक्य? तो इसके संयुक्त रूप को अक्षर कहेंगे। हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं या कितने स्वर हैं? 14, 11, 13 या 5? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 होगा। नेक्स्ट वन क्या है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? 21, 36, 33 और 40? तो इससे कितना हो जाएगा? 33। तो अभी आप पढ़ रहे हैं कि हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 33 हैं। और यहाँ अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा कि स्वर कितने हैं? तो अभी आपने यहाँ स्वर कितने हैं? 11। तो 33 और 11 44 ही हो रहे हैं। तो कैसे अभी आपने पढ़ा कि कुल कितने वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो 52। तो इसके बाद जितने भी हैं 44, 8 और हैं, तो वो कौन कौन से हैं ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट वन है, ये आपने किया भी, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो व्यंजन कितने हैं? 33। स्वर की बात हो तो 11 और टोटल की बात हो तो 52। तो आपको यही बताना है कि इसमें ये 44 और 8 कौन से हैं। नेक्स्ट वन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? अनुस्वार किसे कहिए पता ही आपको? स्वर, अक्षर या व्यंजन? तो इसका क्या हो जाएगा? अक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षर। अच्छा, आप बता सकते हैं क्या अक्षर को अक्षर क्यों बोलते हैं? अक्षर का सेंस क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, तो कितनी है? 33 है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा या स्वर? तो ये तो पता ही है आपको, इसका तो स्वर ही होगा। सारा ऑप्शन देखने का मतलब है नहीं। नेक्स्ट वन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8? तो ध्वनियाँ मतलब एक तो ध्वनि हो गई स्वर, जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकी है रही है। दूसरा हो जाता है व्यंजन। तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। और दोनों कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या फिर से देख लीजिए। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 या 35? तो इसका आंसर क्या होगा? 25 होगा। क्या होगा? 25। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंठ से स्पर्श कौन सी होती है? तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो पांचों में 5-5 वर्ग हैं। 5 वर्ग हैं स्पर्श वाले। तो कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं। अगला है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे मानेंगे? इसका हो जाएगा शब्द हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट वन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वर्णमाला। नेक्स्ट वन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्ण के जो समुदाय होंगे उनको क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अगला है,
हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं, ये हमने 3 बार पढ़ा है पीछे, तो इसको 33 बोल देंगे। 33 प्लस 11, और मैंने 8 पूछा है, वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है 8 और कौन से हैं। अगला है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, वर्ण, व्यंजन या अयोगवा? तो इसका भी आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। नेक्स्ट वन क्या है? निम्न में दीर्घ स्वर क्या है? ई, ए, बड़ी ई, ए। तो इनमें से इसका आंसर आप बताइए कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? इसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमने आज में आपको 2 होमवर्क दिया है, मतलब वो कमेंट बॉक्स में करना है। पहला, 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, और कितने और बच्चे होते हैं जिनको मिलाकर कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। दूसरा है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, मतलब इनमें से कौन सा है? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच।